हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 111 एंड सेक्शन 117 सीआरपीसी के बारे में। सेक्शन 111 सीआरपीसी हमें बताता है ऑर्डर टू बी मेड। ये कौन से ऑर्डर के बारे में बात हो रही है? जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट पास करते हैं अंडर सेक्शन 107, 108, 109 एंड 110। So, when a magistrate acting under section 107, 108, 109 or 110 deems it necessary to require any person to show cause under such section, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि किसी पर्सन से उन्हें शो कॉज लेना है, ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग। तो वो जो ऑर्डर है वो राइटिंग में देंगे, सेटिंग फोर्थ द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, उन्हें कहाँ से वो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, क्या बॉन्ड का अमाउंट रहेगा वो भी उस ऑर्डर में लिखा होगा। द टर्म फॉर विच इट इज़ टू बी इन फोर्स, कौन से कितने टर्म के लिए वो फोर्स में रहेगा। जैसे 107 में अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर रहे हैं तो हमने पढ़ा था कि इसमें 1 साल तक का टाइम दिया जाता है, तो वो चीज़ भी उसमें मेंशन करनी होगी। एंड द नंबर, कैरेक्टर एंड क्लास ऑफ श्योरिटीज़ इफ़ एनी रिक्वायर्ड, और अगर कोई श्योरिटीज़ है तो कितनी श्योरिटी है, कैरेक्टर क्या है और क्लास क्या है श्योरिटीज़ की, तो ये सारी चीज़ें इस ऑर्डर में होंगी। तो सेक्शन 111 हमें ऑर्डर के बारे में बताता है कि ऑर्डर किस तरीके से किस फॉर्म में होगा और उस ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी। अब बात करते हैं सेक्शन 117 के बारे में। ये बात करता है ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। अब अगर ऐसा लगता है इंक्वायरी के बाद कि नेसेसरी है सिक्योरिटी लेना, चलिए पढ़ते हैं इसे। If upon such inquiry it is proved that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behavior, अगर इंक्वायरी के बाद ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी लेना नेसेसरी है पीस मेंटेन करने के लिए और गुड बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए, एज द केस में भी, जो भी केस हो, दैट द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम इंक्वायरी इज मेड शुड एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, तो जिस पर्सन के लिए इंक्वायरी हो रही है वो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा, विद और विदाउट श्योरिटीज हो सकता है। द मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली, तो मजिस्ट्रेट उसी हिसाब से ऑर्डर बनाएंगे, प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो कहता है कि शैल बी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 111 जो भी हम लोगों ने पढ़ा, ये जो ऑर्डर है ये उसके अकॉर्डेंस में होगा, यानी कि जैसा 111 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, राइटिंग में होना चाहिए, क्लास और क्लास, कैरेक्टर, नंबर ऑफ श्योरिटीज़ मेंशन होना चाहिए, सब्सटेंस मेंशन होना चाहिए, कहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, अमाउंट ऑफ बॉन्ड मेंशन होना चाहिए और टर्म क्या है बॉन्ड का, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो वही चीज़ कह रहा है इसमें कि ऑर्डर यहाँ पर जो दिया जा रहा है वो 111 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट, कहता है कि अमाउंट जो है वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने सेक्शन 63 आईपीसी में पढ़ा है कि अमाउंट, फाइन का जो अमाउंट होता है वो कभी भी एक्सेसिव नहीं हो सकता, मतलब अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता कि किसी पर आपने 1 लाख 2 लाख रुपए का फाइन लगा दिया। सेम गोज विद द बॉन्ड अमाउंट, अगर बॉन्ड का कोई अमाउंट है तो वो एक्सेसिव नहीं हो सकता है, ठीक है, रीजनेबल अमाउंट दिया जाएगा, रीजनेबल अमाउंट लगाया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ माइनर द बॉन्ड शैल बी एग्जीक्यूटेड ओनली बाय हिज श्योरिटीज़, अगर माइनर के रिस्पेक्ट में, अगर माइनर के लिए कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जा रहा है तो वो जो बॉन्ड है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी श्योरिटीज़ ही एग्जीक्यूट करेंगी। तो ये 3 प्रोवाइज़ो थे इसमें। तो आई होप आप लोगों को दोनों सेक्शन समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।